हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। और आज बात करते हैं सोमवार व्रत कथा महात्म्य। पूजन विधि क्या है, तो सबसे पहले महात्म्य के बारे में पढ़ते हैं। सोमवार का व्रत इंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक अच्छा होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण, कार्तिक मास से किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखा जाता है, भगवान शंकर, माता पार्वती की अर्चना की जाती है तथा दिन में एक बार भोजन किया जाता है। सोमवार का व्रत मतलब शाम के समय भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने से स्त्रियों के पति और पुत्र का जो है उनको सुख प्राप्त होता है। पूजा की विधि। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः काल सुबह है, अतः सोमवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मतलब सूरज उगने से कुछ समय पूर्व, आधा घंटे पूर्व नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान आदि करके पूजन हेतु ध्यान कर भस्म धारण कर कुशा पर बैठ जाएं, कुशाकासन बैठ जाएं और उत्तर की तरफ मुख रख के चौकी पर नया सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर तांबे पर गुदा सोम यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्वपत्र, पुष्प, अक्षत, जल, दक्षिणा इत्यादि सामग्री इसमें निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़नी चाहिए। व्रत कथा पूर्ण करने से उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को तुलसी की जगह बेलपत्र के पौधे को अर्घ्य दें एवं दिन में एक समय ही भोजन करें। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इसकी विधि करने कैसे। ये तो किताबी विधि है जो आप पढ़ेंगे। सुबह के समय आपने उठना है, स्नान करना है, स्नान करके अगर हो सकता है अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहाँ पूजा करिए, और अगर शिव मंदिर पे जाना है तो वहाँ जाकर आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने शिव जी को सामने एक दीपक जला देना है। दीपक जलाने से आप उसके बाद भगवान को पंचामृत चढ़ाओ पहले, उसके बाद पहले जल चढ़ाओ, फिर पंचामृत चढ़ाओ, फिर वापस जल चढ़ाओ, फिर भगवान जी को मौली के टुकड़े चढ़ाओ। उसके बाद भगवान को भस्म लगाओ, तिलक लगाओ और फूल की माला चढ़ाओ, फल, मिठाई, लौंग, इलायची। और ये सब सुबह के समय की पूजा की बात कर रहा हूँ मैं। जब आपने ये सब लौंग इलायची चढ़ा दी उसके बाद भगवान की आरती करके अपने घर चले जाएं और दिन भर भगवान ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करें, पाठ करें, इधर उधर की बात ना करें, किसी की चुगली ना करें। दिन भर आपने भगवान का पूजन करके शाम के समय में इस कथा को आप सुने। आपको इस कथा को बनाने का मतलब यही है कि एक ब्राह्मण के मुख से आप कथा भी सुन रहे हो, साथ में आपको दो फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो कहाँ से आप पुस्तक ढूंढोगे ये आपको समस्या रहेगी। उससे अच्छा आप इस कथा को एक ब्राह्मण के मुख से सुने। शाम के समय में थोड़ी सी खीर बना लेनी है। खीर बनाकर भगवान के लिए आपने घी का दीपक दे देना है। खीर बनाकर भगवान को भोग लगा देना है और इस कथा को खीर भोग लगाने से पूर्व ही कर लेना है। सबसे पहले दीपक दे के कथा करके भगवान को भोग लगा के उसके बाद आरती करके अपने घर चले जाना है और वो जो भोग है उसको घर ले जाना है। साथ में अपने घर परिवार के साथ में उस भोग को खाने से मन इच्छा पूर्ण होती है। ऐसे भगवान भोले शंकर कहते हैं कि 16 सोमवार व्रत का जब आप प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले संकल्प ले। सुबह के दिन में पहले दिन क्या आपकी इच्छा है, किस कारण से आप इस व्रत को कर रहे हो, आपको पहले व्रत में ये बताना चाहिए। और जिस प्रकार से आप दिन भर में अगर एक बार कुछ खाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा दूध और फल आप दिन के समय एक समय खाएं। शाम के समय जो आपका भोजन रहेगा, भोजन में शुद्धता ये रहनी चाहिए। भोजन आपको बैंगन की सब्ज़ी नहीं खानी है और कोशिश करना है उड़द की दाल, मलका की दाल नहीं खानी है। कोशिश करना है शुद्ध भोजन हो। चने की दाल खा सकते हैं और कद्दू की सब्ज़ी खा सकते हैं, आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी खा सकते हैं और लहसुन प्याज का बिल्कुल परहेज है। साथ में अगर आपकी शादीशुदा जीवन है तो आप पति के साथ में शयन भी नहीं कर सकते हैं, ऋतु दिन में भी और साथ में रात में भी आपको उससे भी दूर रहना है। और इस प्रकार से इस पूजन का विधान है। अब आइए इस व्रत कथा को सुनते हैं। एक सास बहुत अमीर थी, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य साधन थे, किंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए सोमवार को भगवान चंद्रदेव शिव जी की पूजन करता, वह व्रत रखता। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव ही आपका व्रत करता है, पूजा भक्तिभाव से
क्या करता है, आप कृपा करके इसकी मनोकामना पूर्ण कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार का एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता था। जैसे कार्य मनुष्य करता है वैसे ही उसे परिणाम भोगना पड़ता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनन्य भक्त है। यदि कोई भी दुख है तो आपको इसे अवश्य दूर कर देना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति और सेवा और पूजन करेंगे। पार्वती जी की इस प्रकार से आग्रह सुनकर, बात को सुनकर शिव जी कहते हैं कि हे शिव, हे पार्वती, यह साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दिन रात चिंतित और दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहता है। इसके बाद वह मर जाएगा, मतलब 12 वर्ष तक का ही इसका जीवन होगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर ना कोई खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पूर्वतः शिव की पूजा व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी धर्मपत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। यह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह बालक 11 साल का हो गया तब बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ और उसे विविध शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरे वहाँ यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते, ब्राह्मणों को भोजन करते करते वहाँ से चल दिए। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आए, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दें। किसी कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़की का से विवाह का कार्य पूर्ण किया जाए। और यह विचार कर उसने लड़के को और उसके मामा से कहा, यदि आप मेरे फेरे का कन्यादान कार्य पूर्ण करा देंगे तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी, हम आपको बहुत सारा धन देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूर्ण हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसके चुपके से राजकुमारी की चुनरी का पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन इसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा। वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने इस प्रकार लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यहाँ यज्ञ ज्ञान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जब लड़के के मामा ने देखा कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, फिर से रोना प्रारंभ किया। बहुत जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों से को दूर कर दो। जब शिवजी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक लड़का मरा हुआ है। तब पार्वती ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ बताया, हे गौरी, इस लड़की की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, कृपा करके आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर का हुआ, पार्वती शिव धाम चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों ही उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुँचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। तब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहा था, उसने लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों ही खूब सेवा की
कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया, साथ में बहुत सारा धन एवं दास दासियों को भेज दिया सेवा के लिए। जब वह अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुना आता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चले गया। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण कर दिया रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वह छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित है, लौट आया है, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री और बहुत सारा धन दासियों के साथ आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आई और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होता है। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से मानवों को सभी प्रकार से सुख शांति मिलती है। विशेष महत्व इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्य कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत को अच्छे से करने से, विधि से करने से मिलता है। श्रावण मास में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास करना एक विशेष महत्व है। इससे भगवान शिव की प्रसन्नता और शिव की कृपा अति होती है। इस प्रकार से सोमवार का व्रत हमें करना चाहिए। ये व्रत कथा थी। कैसी आपको वीडियो लगी, हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।